दोस्तों, मुझे नहीं पता कि यह खबर आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन सीज फायर के बाद जहां सब कुछ सामान्य होने का दावा किया जा रहा है, सरकार हमारी फंसी हुई है, उन सब के बीच एक खबर निकल कर आई है। खबर यह निकल कर आई कि 200 यात्रियों से भरा हुआ एक विमान अचानक से आसमान में एक तूफान आता है जिसे टर्बुलेंट कहा जाता है, उसमें फंस गया था। उसमें फंसने के बाद उसे नजदीकी एयरपोर्ट अगर कोई नजर आया तो पाकिस्तान का एयरपोर्ट था। पाकिस्तान से इजाजत मांगी जाती है, पाकिस्तान मना कर देता है, और उसके बाद जो हालात बनते हैं वो तस्वीरें आज आपको दिखाऊंगा। सवाल ये उठता है, ये कैसा सीज फायर है जिसमें पाकिस्तान किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नजर नहीं आता। ना इंसानियत देखी, मानवता देखी, ना कुछ देखा। उसने वही किया जिसके लिए वो जाना जाता है। इसी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाऊंगा कि राहुल गांधी को लेकर एक और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपत्ति जताई गई। क्यों जताई गई, कैसे जताई गई, वो भी देखिएगा। और देखिएगा निशिकांत दुबे का अद्भुत ज्ञान, और वो ज्ञान क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, राहुल गांधी को समझाऊंगा। फिर बताऊंगा कि पता नहीं कैसे ये लोग सांसद बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक खबर के साथ कर रहा हूं। यह खबर अपने आप में बड़ी है दोस्तों, क्योंकि आप लगातार ये देख रहे हैं कि जो सीज फायर का जिक्र किया गया, सीज फायर का मतलब होता है कोई हमला नहीं होगा। इसके साथ साथ सीज फायर का मतलब होता है इस दौरान शांति स्थापित करना, बहाल करना, बातचीत करना, उन सब सारी चीजों से जो अव्यवस्था टाइप की फैल जाती है, दो देशों के बीच जो विद्वेष चरम पर होता है उसे डाउन करना, ये तमाम चीजें उसमें शामिल होती है। सीज फायर का मतलब मैं आपसे बता दूं, अपने देश के अंदर लोगों में नाराजगी सीज फायर को लेकर इसलिए है खास तौर पर क्योंकि जो हमारे देश की सेना है ना, वो 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नक्शा बदल देगी। हर कोई जानता है, ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, कोई मैं ऐसी नहीं कि मैं भारतीय हूं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं, ना, मैं भारतीय की वजह से नहीं कह रहा हूं। ये देश की ताकत है, ये जानते हैं, इसीलिए नाराजगी कि आखिरकार पाकिस्तान, मान भी लिया जाए सरकार सही कह रही है, पाकिस्तान की तरफ से फोन आया, उन्होंने कहा हमले नहीं करेंगे, हमने कहा मत करिएगा, हम भी रोक देते हैं, सीज फायर हो गया। चलिए अभी मान लिया कि हमारे देश की सरकार चाहती है शांति बनी रहे, हमने मान लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने लगातार हमले किए। हमने ही दिखाया ना, हमारी देशी मीडिया दिखा रही थी कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। फिर क्या किया तुम लोगों ने, फिर क्या करने दिया, फिर कहां गया वो 56 इंची सीना, लाल पीली नीली आंखें, वो गर्म सिंदूर क्या ठंडा हो गया था? लेकिन नहीं। अब जो खबर है पहले देखिए, न्यूज 24 की खबर है, पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत, खतरे में डाली 227 यात्रियों की जान। खबर क्या है? खबर यह है कि टर्बुलेंस में फंसी दिल्ली श्रीनगर इंडिगो की फ्लाइट को नहीं करने दिया अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल। यह अभी भी ठंडा करके बैठा हुआ है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं मानता हूं यह भिखमंगा देश है, इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है भाई, कि पाकिस्तान तो अपनी अकड़ में जबरदस्त तरीके से बैठा हुआ है, और हम इतने दमदार, इतने मजबूत, इतने पावरफुल होते हुए भी ये क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी औकात, उसकी हैसियत क्या दिलाएं। ये देखिए, उसी वक्त की एक वीडियो है, पहले वो वीडियो देखिए किस तरह के हालात वहां बन गए थे, अब आप अंदाजा लगाइएगा। तो देखा आपने, ये जैसे हमारे देश की सेना है ना, वैसी एयर इंडिगो के जो पायलट थे उनकी सूझबूझ की वजह से 227 यात्रियों की जान बचती है। उमा शंकर सिंह लिखते हैं, 21 मई को दिल्ली से श्रीनगर जा रहा है इंडिगो का यह विमान जब हवा में जबरदस्त हिचकोले खा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान के पायलट ने टर्बुलेंस से बचने के लिए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कुछ देर के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। विमान पर 200 से ज्यादा यात्री थे जिनकी जान को टर्बुलेंस से खतरा था, लेकिन पाकिस्तान ने मानवीयता और संवेदनशीलता नहीं दिखाई। पर उस पाकिस्तान से मानवता की उम्मीद की जाए जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वो भारत पर हमले कर रहा था, भारत के जवाबी हमलों से बचने के लिए अपने यात्री विमान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, भारतीय मिसाइलों की जद में आने के लिए जानबूझकर नागरिक विमानों के लिए अपना एयर स्पेस खोले हुए था, यात्री विमान को उस रूट पर उड़ने
दे रहा था जो जवाबी हमले के दायरे में आता था, ताकि गलती से भी उस पर मिसाइल लगे तो भारत को बदनाम किया जा सके कि देखो यात्री विमान निशाना बना दिया गया। अब सवाल हमारे देश की सरकार से फिर से है, क्योंकि देश की सेना से तो भाई मैं तो अभी भी कहता हूं, ये बहुत चिल्लाते थे ना, खुली छूट नहीं दी, ये नहीं किया, किसने? हमारे देश की सेना खुद रुकी क्या? नहीं ना, सब जानते हैं। 1 घंटा बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, 1 घंटा ज्यादा बता रहा हूं। 1 घंटे से कम समय में पाकिस्तान का रक्षा बदल जाएगा। रोका किसने? आप तो खुली छूट देने वाले थे ना साहेब। सीज फायर हुआ किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से। और उसके बाद भी देख लीजिए ये हरकतें हैं, क्या करेंगे आप? अब देखिए ये वो तस्वीर है, कैसे हालत हो गई थी आगे से। आप सोचिए पूरा आगे से खत्म टाइप का हो गया था ये प्लेन। रणविजय सिंह लिखते हैं, तस्वीर आपने देखी होगी, इंडिगो का हवाई जहाज है जो दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था। तूफान में फंसने से पहले पायलट ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने की इजाजत मांगी। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया, ये जानते हुए कि यात्री विमान है। अमेरिका से डरकर सीज फायर नहीं करना चाहिए था, ये इन्होंने कहा है। अब आइए उमाशंकर सिंह ये भी कहते हैं, इंडिगो दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट पाक रिजेक्टेड पायलट्स रिक्वेस्ट टू यूज इट्स एयर स्पेस टू अवॉइड टर्बुलेंस। इस बाबत पीटीआई ने भी रिपोर्ट की है। ये वाकई एक बड़ी खबर है। अब इस पर पुनर्विचार का वक्त है। ये फालतू के तमाशे की मेरे अंदर खून नहीं, गर्म सिंदूर और मोदी बाहर से शांत लगता हूं, अंदर से ये हूं, मैं तो शेर हूं, मैं तो मगरमच्छ पकड़ लेता हूं, कहानियां नहीं सुनना चाहते आपकी। आप होंगे, आप बीजेपी वालों के लिए, अंधभक्तों के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए महामानव होंगे, महागुरु होंगे, भगवान होंगे। हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें ताकतवर चाहिए, जो सीज फायर करने से पहले सेना को, डीजीएमओ को, हमारे देश की जनता को ले अपने संज्ञान में, और फिर से वो हरकतें करें तो उसको जवाब दे। पाकिस्तान को की हरकतें मान्य हो सकती है, लेकिन अब देखिए निशिकांत दुबे जैसे सांसद है तो ये सब चल सकता है। ये कुछ चीजें रखते हैं जिसमें बताते हैं क्या डॉक्टर निशिकांत दुबे का पहले सामान्य ज्ञान देख लीजिए। राहुल गांधी जी, आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। क्या है? 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। आक्रमण या सेना के, क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देती है। यह कहा गया था कि हम आक्रमण करेंगे तो देंगे, दिखाइए कहां लिखा हुआ है? मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये देखिए कहीं दिखाइए, एग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑन मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है निशिकांत दुबे? पढ़ लिख नहीं पाए क्या? और क्या है? मॉन्यूवर्स एंड ट्रूप मूवमेंट्स, यानी ट्रूप मूवमेंट्स भी होगा तो उसके लिए जानकारी दी जाएगी। कहां लिखा हुआ है कि जब हमला कर रहे होंगे तब जानकारी दे दी जाएगी, उससे पहले कि हम हमला करने जा रहे हैं? कहां लिखा है? दिखाना भाई, कहीं लिखा हो, शायद ये पढ़े लिखे ज्यादा है, दिखाइए। मॉन्यूवर्स होता है, ट्रूप मूवमेंट से, कहीं नहीं लिखा, लेकिन इनको ये इसमें नजर आएगा, ये इनको नजर आएगा। कहां लिखा हुआ है कि हमला करेंगे, करने से पहले ये जानकारी पाकिस्तान को देंगे, या पाकिस्तान कुछ करने से पहले हमें जानकारी? कहां लिखा? दिखाओ। जानते हैं ऐसे क्यों है ये? क्योंकि इनकी एक ही खेप है। अब देखो खेप, एक और खेप वाला व्यक्ति देख लिए, इन्हीं की खेप का है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी है। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट की वाणी सुना दी। अब आता है ये उस समय प्रवक्ता हुआ करते थे, आज तो सांसद बन गए। ऐसे लोग अगर हैं, इस मेंटेलिटी के लोग हैं, तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे? तथ्यात्मक तर्कपूर्ण जवाब दे पाएंगे? यही खेप के हैं निशिकांत दुबे, संबित पात्रा, ये सारे के सारे उसी खेप के हैं। अब राहुल गांधी के खिलाफ एक नाराजगी जताई गई है। राहुल गांधी के बिना सूचना दिए कैंपस में आने पर डीयू ने जताई नाराजगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी राहुल गांधी दूसरी बार बिना इंफॉर्मेशन दिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आए। उनके सुरक्षा कर्मियों ने 1 घंटे तक डूसू की घेराबंदी करी रखी। डूसू सेक्रेटरी के कमरे में कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ता ने उनसे बदतमीजी की और सेक्रेटरी को कमरे में नहीं आने दिया। विश्वविद्यालय इसकी भर्त्सना करता और उम्मीद करता है कि भविष्य में ऐसा ना हो। इस घटना में शामिल छात्रों पर कठोर कार्रवाई होगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। इससे पहले भी आपने देख ही लिया, जब वहां गए थे, बिहार गए थे, तो वहां पर भी यही किया जा रहा था। आप समझ सकते हैं दिक्कत किसको हो रही है। आईएनसी न्यूज है, वो कहता है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आतंकी को खत्म करना हो तो कांग्रेस को वोट दें, और यदि सीज फायर करके आतंकी को बचाना हो तो बीजेपी को वोट दें। रिट्वीट करके पूरे देश को बताओ। बिल्कुल सही बात है। अब आप तो भाई इस परिस्थिति को देखकर तो आप समझ ही सकते हैं। और चलिए इसमें एक बयान दिखा रहा हूं। ताजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है, ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। ये
जो माननीय मोदी जी बोलते समय ये भी नहीं देखते कि आपका कितना मजाक उड़ाएगा, कितनी हंसी उड़ाई जाएगी, कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई बोलने से पहले कभी सोचते ही नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, ये भी प्लान के तहत है, जिससे विपक्ष इसमें उलझ जाए और जो मौजूद सवाल है वो सवाल पूछे ना जाए। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। दैनिक जागरण ने खबर लिखी मोहम्मद जुबैर के लिए, जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेब पोर्टल के सह संस्थापक और तथा कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर दयाशंकर मिश्रा लिखते हैं कि दैनिक जागरण की भाषा और भावना पढ़िए। जुबैर के खिलाफ हाईकोर्ट के एफआईआर रद्द करने से इनकार करने पर खुशी से झूमते हुए दैनिक जागरण मोहम्मद जुबैर को तथाकथित फैक्ट चेकर लिख रहा है। बिल्कुल, कम से कम मुझे इतना कहना होगा कि जुबैर ही वो थे जब पूरा तनाव का माहौल था, तो हमारे देश की मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से जो फर्जी, पाकिस्तान बार बार इस दावा कर रहा था कि हमारे देश पर कितना हमला कर दिया, भारत पर हमला कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इतने जेट गिराए। एक एक चीज की अगर कोई सत्यता परख कर दुनिया के सामने रख रहा था और पाकिस्तान की पोल खोल रहा था, वो दैनिक जागरण नहीं था, वो आज तक नहीं था, वो तमाम ये सो कॉल्ड अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं तो फर्जी खबरें दिखा रहे थे, वो फैक्ट चेकर अकेले जुबैर था। जुबैर ने अपने दम पर पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि फर्जी खबरों के सहारे भारत को लेकर खबर चला रहे हो, ये सारे के सारे तो रेंग रहे थे, फर्जी अफवाहें फैला रहे थे। तो इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और चलते चलते कुछ खबर दिखा रहा हूं, पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, लेकिन जिस तरीके से ये तोड़फोड़ हो रही है, आप देख रहे सीसीटीवी तोड़े जा रहे थे, इसको लेकर वीडियो निकल कर आई थी। इसे आर्टिकल 19 इंडिया ने लिखा, यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त, रात के अंधेरे में वाराणसी के मुस्लिम बाहुल इलाके में बजटिया में 5 युवकों ने 80 सीसीटीवी कैमरे तोड़े। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कौन थे ये गुंडे, जिसको लेकर रैली शोराब ने लिखा, आधी रात में ये हुआ, पुलिस ने मयंक गिरी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। अब सवाल है कि आखिरकार ये मुस्लिम बाहुल इलाके में मयंक गिरी हिंदू है, कर क्या रहे थे। नमस्कार।